अब अलल पंख, अलल ध्यान से चाके, एक अलल पक्षी होता है, उसको अनल भी बोलते हैं। अनल, अनल माने वायु, यानी वो आकाश वायु में ही रहता है, ऊपरली सब ऊपर, नीचे नहीं आता। वो अंडे भी ऊपर ही दे देती है, वो अलल पक्षी मादा, और उन अंडों को हवा में छोड़ देती है और ऐसे स्थान पर अंडे देती है, पैदा करती है कि नीचे केले के बन हो, केले के बन। तो केले कैसे फंसे रहा कर, केले के बना बनो आपस में बहुत लंबे लंबे बढ़ जाते हैं। तो वहां आकाश से वो अलल पक्षी बहुत लंबा चौड़ा होता है, वो कम से कम भी सैकड़ों फुट लंबा और 50 फुट की चौड़ाई होती है। इतने बड़े बड़े पर होते हैं उसके, बहुत जबरदस्त लोहे के तौ की तरह, और पंजे होते हैं जैसे नो चमटिया की तरह, खुर जैसे बहुत जबरदस्त नाकुले, बहुत मजबूत, और 4 पैर होते हैं उसके, पक्षी होता। तो वहां से अंडे छोड़ देती है भगवान हवाला है। अंडे नीचे आते हैं हवा की घर्षण से, वो परवरिश को यानी वो पक जाते हैं। और केले के अच्छे भारा भारा अंडे होते हैं, वो 2-2 दड़ी के, और ऊपर तो 1-1 दड़ी के, 5-5 किलो के, और ऊपर तो आते ही वो केलों के पत्तों पर आकर गिरते हैं। उन केलों को तोड़ते हुए सपीटते नीचे आते हैं। तो केलों पर गिरने से, उन केले पर गिरने से, उन पेड़ों पर, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, और तो केले को तोड़ता हुआ वो आसानी से आकर नीचे पड़ता है और पड़ के फूट जाता है, उसमें से बच्चा निकल जाता है। वो बच्चा वहां फिर उस वन में घूमता है, फिरता है, चारा चरता है, और फिर कुछ दिनों में वो उड़ने लग जाता है, यानी परिपक्व हो जाता है, वो प्रफुल्लित हो जाता है, और वो उड़ उड़ कर देखता है, काफी दूर तक उड़ता है, फिर वापस आ जाता है। 1-2 साल तक वही रहता है उस वन में, उन पक्षियों के साथ भी घूमता है, अपने मित्रों के साथ जो दूसरे पक्षी होते हैं, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी घूमता है, लेकिन उनमें उसकी मित्रता नहीं रहती है, क्योंकि उसको पता होता है कि मेरे माता पिता ऊपर हैं, यहां नहीं है। पुण्यात्मा, ये बहुत ही उत्तम ज्ञान है और छुपा हुआ ज्ञान था, ये तत्व ज्ञान है। इसको समझाने के लिए बहुत से उदाहरण आपके समक्ष पेश करने पड़ते हैं, ताकि आत्मा अपने परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाए। आपने कैसे रहना इस संसार में, ये अलल पंखी के, अलल पक्षी के बच्चों की तरह। अब वो यहां आए, यहां आसपास उस वन में पक्षी पशुओं के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो एक पल भी वहां जाने को नहीं भूलते कि एक बार हम उड़न जोगे हो जावा, उसी दिन भाग जावांगे यहां से। हम जवान हो जावे तो उसी समय चल पड़ेंगे। तो जब वो युवा हो जाते हैं और खूब उड़ने योग्य हो जाते हैं, तो चलते समय कहते हैं 5 हाथियों को वो पक्षी, अलल पक्षी ऐसे लटक, क्योंकि उन केलों के वन में हाथी के भी झुंड के झुंड होते हैं, वहां होते थे पहले समय में, तब बने ना रहे, तो वहां झुंड के झुंड हाथी होते हैं, नो एक दूसरे के सट कर चाला करें, सैकड़ों की संख्या में, कई झुंड है। तो वो अलल पक्षी उनके ऊपर झपट्टा मारता है, और उसके इतने तेज वो होते हैं 1.5 फुट के पंजे, और उनको ऐसे फंसा लेता है चारों हाथियों को, 4 हाथियों में, और 5वें ने नोक मुंह के साथ। कहते 5 हाथियों को उठाकर वो अलल पक्षी आकाश में चला जाता है अपने माता पिता के पास, और फिर उनका आहार लेकर जाता है, वो आहार उससे उनसे करते हैं। तो अब आप यहां आए हो अलल पक्षी की तरह ध्यान रहे। एक पल भी वो पक्षी का बच्चा अपने माता पिता को नहीं भूलता कि मैं यहां का नहीं हूं, मेरे तो ऊपर है माता पिता, और जब मैं यहां से जब जाने जोगा हो जाऊंगा 1 मिनट में चल दूंगा। तो आप उस अलल पक्षी के बच्चे की तरह यहां अब तैयार हो, अच्छी खुराक खाओ राम नाम की, और मजबूत हो जाओ, और चलते समय इस राम नाम की कमाई लेकर ऊपर चलेंगे।